नमस्कार, स्वागत है आपका टेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नवरुणा मामले में सीबीआई द्वारा कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के बाद परिवार ने कहा, अभी भी है न्याय की उम्मीद, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। मुजफ्फरपुर जेल में हुई छापेमारी, कैदियों के पास मिले कई आपत्तिजनक सामान। और कांटी ब्लॉक के राजस्व कर्मी अशोक कुमार के घर निगरानी का छापा, छापेमारी की भनक लगते ही मौके से फरार हुआ कर्मी। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर का चर्चित नवरुणा अपहरण कांड मामले में सीबीआई ने विशेष अदालत में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी है। करीब 6 वर्ष के जांच के बाद सीबीआई को किसी प्रकार का कोई सबूत और साक्ष्य नहीं मिला है। पेश की दाखिल रिपोर्ट में सीबीआई ने किसी पर भी आरोप नहीं लगाया है। हालांकि सीबीआई ने हत्या की बात कबूल की है। 4 दिसंबर को फिर इस मामले में मुजफ्फरपुर विशेष न्यायालय में सुनवाई होगी। सीबीआई के अनुसंधानकर्ता अजय कुमार ने 40 पेज की रिपोर्ट दाखिल कर कोर्ट से इस केस को बंद करने का आग्रह किया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हर बिंदु पर इस मामले में कांड जांच की गई है, लेकिन अभियुक्तों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। गौरतलब है कि सीबीआई 14 फरवरी 2014 से इस मामले की जाँच कर रही थी। सीबीआई ने इस गुत्थी का सुराग देने वाले को 10 लाख का इनाम देने के लिए जगह जगह इश्तिहार भी चिपकाया था। इसके बावजूद सीबीआई को कोई सबूत और साक्ष्य नहीं मिला। 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को 2 महीने का समय दिया था, जो 27 दिसंबर को पूरी हो जाएगी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से जांच में और समय देने की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को स्पष्ट रूप से कहा था कि 2 महीने यानी 27 दिसंबर तक वह चार्जशीट कोर्ट में फाइनल करे। लेकिन उससे पहले ही सीबीआई ने मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई अदालत में अपनी फाइनल रिपोर्ट समर्पित कर दी। इस मामले में सीबीआई ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था, लेकिन 90 दिनों के भीतर चार्जशीट फाइनल नहीं करने के कारण सभी लोग को जमानत मिल गई थी। नवरुणा के माता पिता अतुल्य चक्रवर्ती और मैत्रेयी चक्रवर्ती ने जमीन के लिए बेटी की अपहरण का आरोप लगाया था। नवरुणा के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में 18 लोगों के नामों का जिक्र भी किया था और इनकी भूमिका की जाँच कराने की मांग सीबीआई से की थी। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के जवाहरलाल रोड से 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली नवरुणा का घर में सोए हुए अवस्था में 18 सितंबर 2012 को अपहरण किया गया था। उसके बाद बिहार पुलिस ने जांच की, फिर सीआईडी को जांच का जिम्मा मिला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को जांच का जिम्मा दिया गया। पूरे मामले पर क्या कुछ कहा नवरुणा के माता पिता ने, आप खुद सुनिए। मुजफ्फरपुर का चर्चित नवरुणा हत्याकांड एक बार फिर से चर्चों में है। इस वक्त हम नवरुणा के घर पे मौजूद है और नवरुणा के कमरे में मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहेंगे नवरुणा का यही वो कमरा है, ये बेड है जहाँ पे नवरुणा सोया करती थी और पढ़ाई करती थी। संजीवियर्स की 7वीं क्लास की छात्रा नवरुणा इसी कमरे में रहकर पढ़ाई किया करती थी। 18 सितंबर 2012 की रात्रि यही वो खिड़की है, दिखाना चाहेंगे यही वो खिड़की है जिसमें तोड़कर नवरुणा का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। और गायब होने के बाद आज तक उसका कोई क्लू नहीं मिल पाता है। लोकल पुलिस जांच करती है, कई अधिकारी लगते हैं, उसके बाद से कोई क्लू नहीं मिलता। बाद में नवरुणा के माता पिता के द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जाती है और सीबीआई जांच लगातार इसमें जांच करती है, लेकिन कोई क्लू तक सीबीआई नहीं पहुंचे। लास्ट में सीबीआई की अपना हाथ खड़ा कर लिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब नवरुणा का केस को क्लोज किया जाए, इसमें कोई क्लू नहीं है। नवरुणा के पिता अतुल्य चक्रवर्ती हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। दादा आप की करियो, अब तो वो तो केस बंद करने के लिए बोल दिए। केस तो बंद हम लोग को, तो हम तो बोल रहे हैं कि ये हम लोग का ही बस का बात नहीं है। इसमें बहुत बड़े बड़े सब सीबीआई भी बोल के गया है, ये बहुत बड़े बड़े आदमी है, पैसा वाला आदमी है। कोर्ट में भी बोला है, कोर्ट ने बोला पूछा 10/5/19 को
कौन बड़ा आदमी है, जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, नाम बोलो। नाम भी बोला है सीबीआई, लिफाफा भी सौंपा है। कुछ रिपोर्ट ऐसा दिया है जिसको बोला है सेफ कस्टडी में रखने के लिए, वो भी देखे हैं हम। लेकिन आज सीबीआई पिटीशन में देती है ब्यूरोक्रेटिक माफिया नेक्सस टू एक्सप्लोर दी ब्यूरोक्रेटिक माफिया वी हैव सेट फॉर द नार्को एंड ब्रेन मैपिंग ऑफ मिस्टर जितेंद्र प्रसाद दीदेन SHO मुजफ्फरपुर नगर थाना। उसका भी ब्यूरोक्रेट माफिया क्यों देता है? उसके बाद उसका नार्को हुआ है, उसके बाद कोर्ट फिर 3 पुलिस ऑफिसर का नार्को और ब्रेन मैपिंग करने के लिए दिया, लेकिन नाम नहीं खोला। और जितेंद्र प्रसाद का काम खोला है। जितेंद्र प्रसाद हैज सेड दैट he is not direct involved in Navruna's kidnapping and murder case, but he has got some knowledge about the malpractices done by his senior officers in Navruna's case. अब तो हमको देखना है ब्यूरोक्रेट्स और न्यायपालिका की लड़ाई है। ब्यूरोक्रेट जीतती है, ब्यूरोक्रेसी जीतती है या जुडिशियरी जीतती है, यही हमको देखना है। जिस तरह से रिपोर्ट सबमिट किया गया, क्या लग रहा है जितने भी इसमें आरोपी जेल गए थे उन सब बरी हो जाएंगे? बड़ी तो हो गई है, बड़ी तो है ही है। हम लोग 9 साल से जेल में हैं। हमारा ही सज़ा हो गई है, जेल की सज़ा। अपराधी तो घूम रहे हैं, हम लोग तो 9 साल 8 साल से घर पर बैठे हुए हैं। हम ही को तो सज़ा दे रही है सीबीआई अपराधी को कैसे सज़ा देगी? उससे तो पैसा खा करके पेट भरा लिया है, उनका डायरेक्टर भरा लिया है पेट पैसा खा करके। हमको सेकंड जेडी हमको बोले थे ना उनका बात कि अरे वो तो चोर है, तब अब क्या करते हैं? तो अब भी न्याय की उम्मीद है? अब तो सीबीआई भी हाथ खड़ा कर लिए। न्याय का उम्मीद ऊपर वाले पर है। जुडिशियल देख रहे हैं ना आजकल देश का हालत जो है, देश कहाँ मेरा जा रही है पता नहीं है। अब शायद हमारे साथ हुआ है कुछ दिन के बाद। हम तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फैमिली है, हम लोग भाषाई अल्पसंख्यक हैं। हमारे साथ हुआ है, कल संख्यक के साथ होगा। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगी, उस समय भी जुडिशियरी कुछ नहीं कर पाएगी, ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं कर पाएगी। ब्यूरोक्रेट्स तो आजकल लुटेरा हो गया है। कहाँ जाइएगा आप? बड़ा बड़ा नेता हमारे पास आए हैं और बोलते थे कि रक्षक अगर भक्षक का काम करेगा तो आप क्या कीजिएगा? वही हो रहा है। आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। माइनॉरिटी के साथ हुआ, कल मेजोरिटी के साथ होगा। तो क्या लग रहा है न्याय की उम्मीद है? न्याय की उम्मीद तो अभी ऊपर वाले पर है। ऊपर वाले का लाठी का आवाज़ नहीं होता है। और इतना ही हम जानते हैं, जो परिवार इसमें है सब सूख जाएगा, इतना हम जानते हैं। नवरूना की माता मौजूद है, मैत्री चक्रवर्ती। जिस तरह का अब सीबीआई ने हाथ खड़ा कर लिया है, अब क्या लग रहा है, उम्मीद है या ख़त्म? उम्मीद तो हम लोग का पूरा है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से वो पिटीशन जमा किया है, सुप्रीम कोर्ट निश्चय उस सीबीआई को इसका जवाबदेही मांगेगा। वो क्या जवाब देते हैं हम लोग भी देखना चाहते हैं। और हमारा पूरा विश्वास है ऊपर वाला के ऊपर, जो हमारा केस में है। और जो गलत काम सीबीआई आज कर रहा है, सारा देश देख रहा है। इस तरह का होते रहेगा तो आम आदमी के जो कितना परेशानी में झेलना पड़ेगा। जो कोई जांच एजेंसी यार देश में जांच एजेंसी पर कोई यार विश्वास नहीं रहेगा। उम्मीद अभी भी है? अब क्या लग रहा है, ऊपर वाले पे उम्मीद है या ऊपर वाला के ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उम्मीद अभी भी है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से वो लोग पिटीशन जमा किया है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट उन लोग का सीबीआई को दबाव दिया है, इसे उम्मीद है। कुछ तो गड़बड़ किया है, किंतु इसका फिर नए तरीका से जांच शुरू हो सकता है। बीच में सीबीआई द्वारा 10 लाख रुपए के इनाम घोषित किए गए थे, उसके बाद भी उनका कहना है कि इसमें कोई क्लू नहीं मिला है। सब क्लू उसके पास है। क्लू तो हम लोग दिए हैं, और उसके बाद भी उसका हर ऑफिसर आके हम लोग का बोले हैं जो बहुत क्लू है। उसका भी बहुत कुछ हमारा पास है, सीबीआई का भी बहुत कुछ हम लोग का पास है। हम लोग अभी खुलना नहीं चाहते हैं। इसके बाद जो इस तरह का काम कर रहे हैं, इसमें कुछ भीतर का कोई बात है, इसीलिए हम लोग चुपचाप है, कुछ बोलना नहीं चाहते। क्या करेंगे अब आगे? सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के दर्जा ही खटखटाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट कुछ तो करेगा, भरोसा है। नवरूना के माता पिता को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी भी ऊपर वाले पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, इन्हें न्याय ज़रूर मिलेगी। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर।
नवरुणा की वकील रंजना सिंह ने सीबीआई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने शीर्ष एजेंसी द्वारा समाज को शर्मसार करने की बात कही है। अगर यही हाल रहा तो सीबीआई से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। साथ ही सीबीआई के द्वारा सबूत से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। वहीं कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। सीबीआई कहां तक सक्षम हुई है, ये आपको देखने से, इस केस से ही पता चल रहा है कि क्या कर सकती है। अदर किसी भी केस में, और भी 2-4 केस को आप उठा करके देखिए, सीबीआई का यही स्थिति रहा है हर केस में। और सबसे बड़ी जांच एजेंसी होने के नाते ये बहुत शर्म की बात है सीबीआई के लिए। क्या कुछ अब आगे इसमें आगे न्याय जी क्लोज की बात आ रही है? क्लोज की बात है तो आगे केस तो क्लोज नहीं होता है, बट सीबीआई ने अपना जो उनको पावर मिला था, उनको जो अधिकार क्षेत्र दिया गया था कि आप जांच प्रतिवेदन जमा करें, तो उन्होंने उसमें साइफर जीरो, एकदम बिग जीरो उन्होंने डाला है कि उन्होंने किसी साक्ष्य, हाँ उन्होंने कोई सवाल भी कहीं ना कहीं उठता है। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे? क्या आपको क्या लग रहा है, जांच किया गया ठीक ढंग से? जांच सही ढंग से नहीं हुआ है और इसी वजह से ये स्थिति आई है। कहीं ना कहीं जिसमें आरोपी जो जेल गए थे उनको कहीं ना कहीं इसमें बरी हो जाएंगे, जो रिपोर्ट सबमिट किया गया है कोर्ट। इस आधार पे तो मैं नहीं कह सकती, बट आगे जो न्यायालय में कार्रवाई होगी उसके आधार पे तो बड़ी नहीं आगे होगी। आप लोगों का क्या ये रहेगा इसका केस को लेकर? आगे जो मेरे पास साक्ष्य है, जो हमारे मुद्दई के पास साक्ष्य है, उस साक्ष्य को लेकर हम लोग आगे स्टैंड करेंगे। एक तरफ सीबीआई बोल रही है कि हत्या तो हुई है, अपहरण हुई है, लेकिन इसमें कोई साक्ष्य नहीं जुटा। इस पर क्या कुछ? हत्या की बात जहाँ तक है, ये मुकदमा ही हुआ था किडनैपिंग का, हत्या का मुकदमा नहीं था। और ये हत्या किसकी हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, ये बात ये सीबीआई बोल रही है। कोर्ट से लड़ाई कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। पहली बात, मुकदमा किडनैपिंग का है, मुकदमा किडनैपिंग का है। अगर नवरुणा, मैंने सीबीआई से 2 ही बात पूछी थी, अगर नवरुणा गायब हुई तो कहाँ है, किस हाल में है, जीवित है तो, और मर गई तो किस परिस्थिति में मरी है, बस यही जांच तो करना था। सरकार के निर्देश पर मंगलवार को अहले सुबह शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। करीब 5 घंटे चली छापेमारी में 14 पुड़िया गांजा, 2 छोटा चाकू और 1 सिम कार्ड मिले हैं, जिसे जब्त कर कारा प्रशासन को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया। जेल प्रशासन में मिले आपत्तिजनक वस्तुओं को लेकर मिठनपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराएगी। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि जेल में गृह विभाग के निर्देश पर रूटीन छापेमारी की गई है। सभी वार्डों की गहन तलाशी ली गई है, जिसमें 14 पुड़िया गांजा, 2 छोटा चाकू, 1 सिम कार्ड मिले हैं। बाकी स्थिति सामान्य पाई गई है। छापेमारी सुबह 4 बजे से 9 बजे तक चली। इस दौरान डीएम के अलावा एसएसपी और जिले की तमाम थानों की पुलिस को बुलाया गया था। इसके अतिरिक्त कई प्रशासनिक अधिकारी व डीएसपी भी मौजूद थे। मंडल कारा मुजफ्फरपुर में रूटीन छापेमारी हम लोग किए हैं आज 4 बजे भोर में, और उसमें अच्छे से सब सर्च किया गया है पूरे जेल परिसर को। उसमें 1 सिम कार्ड, 14 पुड़िया गांजा और 2 छोटे चाकू मिले हैं जो आपत्तिजनक हैं, उसको जब्त किया गया है। और बाकी स्थिति ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये रूटीन छापेमारी थी। मंगलवार को एसएसपी जयंतकांत के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस, क्यूआरटी, डीएसपी, एसडीओ पूर्वी समेत कई अधिकारियों ने बिहार विश्वविद्यालय के कई हॉस्टलों में छापेमारी की, जिसमें हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहे कई युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हॉस्टलों में रह रहे युवकों का शहर में हो रहे अपराध में हाथ हो सकता है, क्योंकि पहले भी हॉस्टलों में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो कई आपराधिक मामलों में शामिल थे और जेल गए थे। वहीं एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि जिले में अपराध को नियंत्रित करने के लिए रूटीन छापेमारी की गई है। सूचना थी कि अवैध तरीके से कुछ लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, जिसकी सूचना पर छापेमारी की गई और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही इनसे पूछताछ की जा रही है। जनरल लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल के लिए पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यूनिवर्सिटी परिसर में और कॉलेज परिसर में कुछ अनऑथराइज्ड लोग रह रहे हैं, जहां से अपराध की योजनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। इसी के मद्देनज़र मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा रेड की गई है
और उसमें कुछ अनऑथराइज्ड लोग मिले हैं, उनको वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसमें ऑलरेडी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके लोगों को अरेस्टिंग भी कर ली है, 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग भी हो गई, मामले का पूरी तरीके से खुलासा हो चुका है। और लेकिन उसमें कुछ सूत्र इस बारे में ज़रूर मिले थे कि हॉस्टल से पहले भी जो है कई घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें कई लोग हॉस्टल से जेल गए थे। उसके बाद में फिर से इस तरीके की गतिविधियाँ बढ़ रही थी, उसी के मद्देनज़र पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई है। कांटी थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव में निगरानी विभाग की टीम ने राजस्व कर्मचारी अशोक कुमार सिंह के घर पर छापेमारी की। निगरानी विभाग को आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के आधार पर चैनपुर स्थित आवास, पारू थाना क्षेत्र के पैतृक गांव भुवन व कांटी स्थित अंचल कार्यालय में छापेमारी की गई है। छापेमारी के लिए 3 टीम गठित किया गया था। छापेमारी की भनक लगते ही अशोक कुमार सिंह घर से गायब हो गए। वहीं चैनपुर स्थित आवास पर टीम के द्वारा परिवार से गहन पूछताछ की जा रही है, साथ ही कई कागजातों को भी खंगाला जा रहा है। सूत्रों की माने तो घर से हार्ड कैश, ज्वेलरी, चेक व हथियार भी बरामद किया गया है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। वहीं आसपास गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। आसपास के लोगों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। मुजफ्फरपुर निगरानी प्रक्षेत्र के डीएसपी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने छापेमारी की पुष्टि की है। डीए केस हुआ है, हम लोग उसमें भी जांच कर रहे हैं। अभी विशेष थोड़ा सा टाइम दिया है। अभी हमको देखने दीजिए। जांच चल रहा है? जांच यहाँ चल रहा है, जो देख रहे हैं उनके मकान में है। कुछ मिला है क्या सर अभी? अब हम लोग तो अभी काउंट ही कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसी बीच में आप आ गए हैं। मौके पर है वो मौजूद की नहीं है अशोक कुमार? अभी तो यहाँ पर अशोक बाबू है, उनका फैमिली है, उनका लड़का है। सूचना सर क्या थी, कंप्लेन क्या थी? प्राथमिकी हुआ है, उसी आधार पर कर रहे हैं। जिले में चोरों का आतंक लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बेखौफ चोरों ने मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मिस्कॉट मोहल्ले के गली नंबर 3 में रेंट पर रह रहे शंभू सिंह के बंद मकान से 1 लाख नगद सहित 5 लाख के आभूषण और अन्य कीमती सामान की चोरी कर ली। गृह स्वामी ने बताया कि भतीजी की शादी के लिए घर में नगद और आभूषण रखे थे। छठ पूजा में घर के सभी लोग गाँव गए हुए थे। लोग भाई छठ में भाई गए हुए थे भाई घर, तो सुबह आए तो वैसे टूटा हुआ था भाई, गेट खुला हुआ था, वो पर्स भाई बाहर भी बिगा हुआ था। और उसके बाद आए जब हम अंदर तो देखे अलमारी लॉकर उकर सब खुला हुआ था, गहना गुड़िया वाला पूरा सेट लॉकर पूरा खुला हुआ है। उसमें भाई 1 लाख के लगभग में कैश था, क्योंकि भाई भतीजी की भाई शादी है भाई दिसंबर में 11 को, और भाई गहना गुड़िया था, चैन था, अंगूठी है, हार था, कान में के था, नाक में के बाली उली, यही सब था। अच्छा, कहाँ आप लोग और कब गए थे घर? हम लोग गए थे भाई छठ के समय, भाई यहाँ खा के थे। घर में कोई नहीं था? कोई नहीं था घर में। घटना की सूचना कैसे मिली? घटना की सूचना जब हम भाई गांव से आए हैं सवेरे, जब हम अपने इन किए अंदर तो गेट खुला हुआ था भाई, बाहर वाला भाई गिरे। क्या लग रहा है, किस पे शक वगैरह लग रहा है? अब शक तो कैसे बतलाए, किसी को भाई देखा नहीं गया है तो कैसे बतलाए शक किस पे गया है। शिकायत वगैरह हुई है थाना में? शिकायत के लिए तो थाना में फोन भाई किए हैं, संजू है वो आवेंगे एसआई साहब, तो रिपोर्ट को तुम देंगे। लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में मंगलवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समरणालय सभा कक्ष में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभाग को आवश्यक निर्देश दिया गया कि त्वरित कदम उठाए जाएं, ताकि मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण की स्थिति नियंत्रण में आ सके। वहीं अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की गई और निर्देश दिए गए। इस दौरान जिले के कई पदाधिकारी मौजूद थे। में समरणालय सभा कक्ष में आज वायु प्रदूषण को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई, जिसमें विभिन्न विभागों को आवश्यक निर्देश दिया गया। बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनज़र विभिन्न विभागों के जिम्मेदारियों का निर्वहन गंभीरतापूर्वक करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। उस निर्देश के आलोक में विभिन्न विभागों द्वारा त्वरित कदम उठाए जाएंगे, ताकि मुजफ्फरपुर शहर में वायु प्रदूषण की स्थिति अनुकूल हो सके, नियंत्रण में आ सके। इसके लिए विशेष तौर पे प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी के अलावे जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। विभिन्न बिंदुओं के आलोक में समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में विभिन्न विभागों के समन्वय से
वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके आलोक में वे अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन गंभीर। मंगलवार को ड्यूक छात्रावास खोलने को लेकर छात्रों ने बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा और मांग की जल्द से जल्द छात्रावास को खोला जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन की परीक्षा होने वाली है, जिसको लेकर दूर के जिलों से छात्रों को आना पड़ता है, जिसमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर जल्द से जल्द हॉस्टल को खोले। और साथ ही इस कॉलेज के प्राचार्य पर छात्रों ने कई गंभीर आरोप लगाए और उन पर कार्रवाई की मांग की। ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होने वाला है और छात्रों को परीक्षा मोतिहारी बेतिया से आना पड़ता है, जो दिक्कत हो रहा है। लोग का मांग है कि छात्रावास को जल्द से जल्द खोला जाए और एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश राय पर जांच कमेटी गठित कर जो भी वो घोटाले कर रहे हैं कैंपस में, कॉलेज के सामानों को अपने निजी आवास में लगा रहे हैं, अपने निजी जीवन में खर्च कर रहे हैं, बेंच डेस्क मंगवा रहे हैं, टाइम पेमेंट कर रहे हैं, ये सब घोटाले पे घोटाले जो कर रहे हैं, बिल बढ़ा के पेमेंट कर रहे हैं, सब पर जांच कमेटी बिठाकर हम लोग मांग की है प्रोविसी से इसको जांच कमेटी बैठाए और इसको जांच करके जल्द से जल्द ऐसे प्रचार को यहाँ से हटाया जाए और सुचारू ढंग से लंगर सिंह महाविद्यालय को चलने दिया जाए। क्या आश्वासन मिला है? प्रोविसी से आश्वासन मिला है कि जो भी बिंदु है उस पर जाँच की जाएगी। मंगलवार को 3 पोखरिया स्थित बालाजी हनुमान मंदिर में बालाजी परिवार के कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भगवान बालाजी का जन्म उत्सव प्रत्येक वर्ष के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसी आयोजन की तैयारी के उपलक्ष्य में बैठक किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप के कारण किसी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। सिर्फ भव्य श्रृंगार और महाआरती की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करते हुए मौके पर अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। आज बालाजी हनुमान मंदिर का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में बालाजी परिवार के कोर कमेटी एवं कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई, जिसमें दिनांक 27 नवंबर दिन शुक्रवार को बालाजी सरकार का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस कोरोना आपदा में सोशल डिस्टेंसिंग के कारण किसी तरह का कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर बालाजी का महाश्रृंगार, महाअभिषेक एवं महाआरती का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।